हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल साइंस कार। मैं फयाज के सर बहुत दिनों के बाद आपके सामने हाजिर हूँ नया टॉपिक लेकर के। इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा रहा था बट कुछ दिनों से गैप हो गया, कुछ टाइम को लेकर के इशू चल रहा था जिसके कारण थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा था। बट मैं कोशिश करूंगा कि मैं इतना लंबा गैप ना करूं। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपना प्यार हम पे बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। अगर आप पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में जरूर शेयर करें। चलिए देखते हैं, आज का टॉपिक है ओम्स लॉ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो टॉपिक है वो सिर्फ 10th क्लास में ही नहीं, आपको क्लास 12th में भी आपको ज़रूरत पड़ेगा। इवन अगर आप उससे भी हायर क्लास अगर जाते हो इंजीनियरिंग फील्ड में तो आपको वहाँ पे ये ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी के बेस पे पूरा इलेक्ट्रिसिटी है, ये आप मान के चलो। ठीक है, तो ओम्स लॉ स्टार्ट करते हैं हम लोग। बेसिकली ओम्स लॉ में क्या होता है कि कोई भी एक गिवन कंडक्टर है, मान लो हमारे पास कोई भी कंडक्टर है, लेट्स से कि एक हमारे पास ये एक कंडक्टर है जिसकी रेजिस्टेंस है R। ठीक है, और अगर इसको हम कनेक्ट कर दें एक पोटेंशियल डिफरेंस से, दैट मीन्स इसको हम प्रोवाइड कर दें थोड़ा सा पोटेंशियल डिफरेंस, तो क्या होगा, यहाँ पे कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो ये करंट I फ्लो करेगा इससे इस रेजिस्टेंस के थ्रू और वापस आएगा। और हमको पता है कि रेजिस्टेंस दैट मीन्स कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है उसकी प्रॉपर्टी है कि वो उसको अपोज करेगा, कुछ ना कुछ वो अपोज करेगा। तो ये तीनों के बीच में एक रिलेशन एस्टेब्लिश किए हैं। कौन? ओम्स। ओम्स बेसिकली कौन है? ये एक साइंटिस्ट है जिसका नाम जॉर्ज सीमन ओम्स है। ठीक है, उसने एक रिलेशनशिप बिल्डअप किया, मतलब एस्टेब्लिश किया किसके बीच में? पोटेंशियल डिफरेंस, करंट एंड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर के बीच में। वो क्या आखिर बताना क्या चाह रहे थे और क्या बताकर चले गए? बताना ये चाह रहे थे कि जो हम पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं किसी भी सर्किट में, ठीक है, तो उसमें जो करंट फ्लो करेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जिसमें हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, बट सर यहाँ आर की क्या जरूरत है? तो आर तो वो क्या है? रेजिस्टेंस है। किसकी रेजिस्टेंस है? उस कंडक्टर की जिस कंडक्टर में ये करंट फ्लो करने वाला है। दैट मीन्स वो रेसिस्ट करेगा। मतलब जितना हमने पोटेंशियल अप्लाई किया है, मान लो कि 3 वोल्ट अप्लाई किया है, तो वो 3 वोल्ट आपको करंट 3 एम्पियर करंट नहीं मिलने वाला है, कुछ ना कुछ वो रेसिस्ट करेगा। कौन? रजिस्टर। जो यहाँ पे कंडक्टर का रेजिस्टेंस है वो रेसिस्ट करेगा। तो उसने बताया कि जो करंट फ्लो करेगा किसी भी सर्किट में, ये एक सर्किट है, इस सर्किट में जो करंट फ्लो करेगा आई, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अप्लाइड पोटेंशियल का। अगर हम एक्सटर्नल जो भी कंडीशन है उस कंडीशन को हम रिमेन अनचेंज छोड़ दें, दैट मीन्स टेम्परेचर को हम कांस्टेंट कर दें। हाँ, टेम्परेचर को बढ़ने ना दें, घटने ना दें, उस पर भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे टेम्परेचर को क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग आते हैं इसका थ्योरेटिकल पार्ट में। थ्योरेटिकल क्या बोल रहा है ये? ठीक है, स्टेट दैट एट कांस्टेंट temperature the current flowing through any circuit is directly proportional to the applied potential। ठीक है, जो हमने भी बताया उसी चीज को लिखा है। दैट मीन्स अगर हम एक कंडक्टर लेते हैं, इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस R है और इसको हम ज्वाइन कर दिए, एक पोटेंशियल डिफरेंस दे दिए V से, तो इसमें जो करंट I फ्लो करेगा, इसमें जो करंट I फ्लो करेगा वो क्या होगा? इस पोटेंशियल डिफरेंस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब कि अगर हम मान लो कि करंट यहाँ पे हम 3 वोल्ट अप्लाई कर रहे हैं तो इसी के प्रोपोर्शनल करंट भी चेंज होगा। कैसे चेंज होगा? तो वो एक रिलेशन दिया है, तो मैथमेटिकली वो रिलेशन पहले हम लोग लिख लेते हैं। सो मैथमेटिकली I इज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। करंट डिपेंड करता है पोटेंशियल पे, और जैसे ही यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाओगे तो 1/R एक क्या आ जाएगा आपके पास? कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू
आई आर। ठीक है, तो ऐसा कभी मत लिखना कि भी प्रोपोर्शनल टू आई, बेसिकली ये गलत है बट लिख लेता है, बहुत सारे बुक में भी लिखा हुआ है, गलत नहीं कह सकते हैं। इससे ये पता चलता है कि पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, बट नहीं, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड पोटेंशियल। और जैसे ही हम पोटेंशियल डिफरेंस प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाएंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट होगा, वो कांस्टेंट वैल्यू होगा 1/r। दैट मीन्स ये क्या कहना चाह रहा है कि ये जो 1/r है वो किसका, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर है। लेट्स से कि अगर हम एक एक्सपेरिमेंटली देखें तो क्या होता है कि हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है, 2-3 वैल्यू हम वोल्टेज दैट मीन पोटेंशियल डिफरेंस का लूंगा और देखूंगा कि उस पर आई पे क्या चेंज होगा। ठीक है, सो और आई इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, V/R। देखो अगर पोटेंशियल में लेता हूँ 3 वोल्ट, तो पोटेंशियल में अगर 3 वोल्ट लेता हूँ और रेजिस्टेंस, किसी भी कंडक्टर को जो रेजिस्टेंस होगा वो फिक्स होगा। अगर ये कंडक्टर मान लो मेटल है, कोई भी मेटल, मान लो आयरन ही है, ठीक है, तो उसका रेजिस्टेंस फिक्स होगा, हम इसको चेंज अभी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, या मान लो कि एल्युमिनियम है या कॉपर है, वट एवर, तो रेजिस्टेंस फिक्स होगा। मान लेते हैं कि ये 2 ओम है, ठीक है, तो जब ये 2 ओम है तो इसके हिसाब से अगर ये 3 है और R 2 ओम है, दैट मीन्स करंट कितना होगा, 1.5 एम्पियर। अगर 3 वोल्ट अप्लाई करते हैं तो अगर मैं 6 वोल्ट अप्लाई करता हूं तो कितना हो जाएगा, 6/2 दैट इज 3 एम्पियर। इसी तरह से अगर मैं 9 वोल्ट अप्लाई करता हूं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 9/2 दैट मीन्स 4.5। मतलब आप एक देख रहे हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम पोटेंशियल को बढ़ा रहे हैं करंट भी इंक्रीज कर रहा है, बट जितना पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं उतना करंट इंक्रीज नहीं कर रहा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि कुछ जो करंट है वो रेसिस्ट कर रहा है, कौन, कंडक्टर, इसलिए इसकी जो यूज है या इसका जो महत्व है यहाँ पे वो ज्यादा है। ठीक है, ये तो हुआ थ्योरेटिकल पार्ट, यही है हमारा ओम्स लॉ। तो अब तो हमको लगता है कि आप लोग को अभी तक जो डाउट होगा वो क्लियर हो गया होगा। चलो मैं एक इसका ग्राफ बना लेता हूँ कि ये ग्राफ कैसे बनता है, और आप टेंशन मत लेना कि सर आप यहाँ पे टेम्परेचर को कांस्टेंट क्यों किए हैं, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, टेम्परेचर को क्यों कांस्टेंट किए हैं, इसका क्या इफेक्ट होगा इस पे। ठीक है, अगर नोट करना चाहते हो नोट कर लो, अदरवाइज हमारे वेबसाइट पे सारा ये अवेलेबल है, जा सकते हो हमारे वेबसाइट पे, अदरवाइज मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जरूर वहां से देख लें। ओके बच्चा, तो अब हम लोग देखते हैं कि इसका ग्राफ कैसे अपलोड करेंगे, इसको एक्सपेरिमेंटली कैसे वेरीफाइड करेंगे। हमने यहाँ पे वही सर्किट लिया हुआ है, किसी भी तरह का चेंजिंग नहीं किया हुआ है। यहाँ पे आर का वैल्यू हमने फिक्स रखा है 2, पोटेंशियल को मैं चेंज कर रहा हूँ 3 वोल्ट, 6 वोल्ट एंड 9 वोल्ट पे, तो हमारे पास करंट आ रहा है 1.5 एम्पियर, 3 एम्पियर एंड 4.5 एम्पियर। ये सारे वैल्यूज को मैं अब इस ग्राफ में प्लॉट करता हूँ। V वर्सेस I ग्राफ मैंने लिया हुआ है, Y एक्सिस पे वोल्टेज को लिया हुआ है और X एक्सिस पे करंट को लिया हुआ है। पहले हम लिखते हैं 3 वोल्ट है, तो 3 वोल्ट यहाँ पे है, करंट कितना है 1.5, दैट मीन्स इसके बीच में ये पॉइंट मिला हमको। फिर है करंट, वोल्टेज हमने लिया 6 वोल्ट, तो हमारे पास करंट जो आया वो 3 एम्पियर आया, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया लग रहा है, चलो ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को आगे बढ़ाएं और ले लिए 9 वोल्ट, तो करंट 4.5 एम्पियर आया, ये 4.5 एम्पियर। तो हमारे पास एक ग्राफ बना, ग्राफ निकला, वो ग्राफ जो है वो कैसा निकला, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दी ओरिजिन। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये जो ग्राफ है या फिर ये जो हमारा ओम्स लॉ है वो सेटिस्फाई कर रहा है कि भी जो प्रोपोर्शनल है किसके, करंट का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दी ओरिजिन निकला। अगर इसका मैं स्लोप निकालने जाऊं, दैट मींस टेंजेंट निकालने जाऊं किसी भी 2 पॉइंट पे, मान लेता हूं मैं ये पॉइंट पे निकालने चाहता हूं, तो मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। ए बी हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस में वोल्टेज है, और सी बी सी क्या है, एक्स एक्सिस में करंट एम्पियर है। तो वोल्टेज एम्पियर का एम्पियर दैट मीन्स V अपॉन आई, और V अपॉन आई क्या होता है, और रेजिस्टेंस, दैट मीन्स स्लोप क्या होगा, सो स्लोप इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर। तो इस तरीके से इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं। से ओम्स लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखें। अगर कोई तरह का डाउट हुआ हो तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में जाएं और वहां पे आप एराइज करें, अदरवाइज हमें सोशल मीडिया पे दैट मीन्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम और टम्बलर पे भी हमको फॉलो कर सकते हैं।
वहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्वेश्चन का जवाब जरूर दिया जाएगा। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बिफोर दैट अगर आपने को ये नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए टेंशन नहीं लेना है, आपको www.sciencecard.com पे जाएं, वहाँ पे सारा अवेलेबल होगा। अदरवाइज मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, वहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय।